नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का विषय है गांधी जी की हत्या। गांधी जी की हत्या कैसे हुई थी, किन परिस्थितियों में हुई थी, उनकी हत्या के गुनहगार कौन कौन लोग थे, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में जो भी कंटेंट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जो बातें मैं आपको बताऊंगा, वो विचार मेरे स्वयं के अपने नहीं हैं। ये सब मैंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी आज़ादी आधी रात को, और उस पुस्तक से मैंने ये सारे के सारे विचार उठाए हैं। और जो जैसा पुस्तक में लिखा है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो का तो शेयर करने की कोशिश करूंगा। इस पुस्तक के लेखक को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। तो और जो ये पुस्तक लिखी गई है, उस लेखक ने इस पुस्तक के अंदर दी गई जानकारी हत्या में शामिल व्यक्तियों से संपर्क करके जुटाई थी, और उसे फिर इस पुस्तक के अंदर उसने लिखा था। तो गांधी जी की हत्या के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। गांधी जी के विषय में अगर हम बात करें तो गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा थे। आप लोगों को पता है, गांधी जी ने विलायत से बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की थी। उसके पश्चात अगर गांधी जी चाहते तो बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे। उस समय बैरिस्ट्री का जो पेशा था वो सबसे बड़े पेशों में से एक माना जाता था, या फिर आप ये कहें कि सबसे अधिक धनवान अगर कोई व्यक्ति होता था तो वो होता था एडवोकेट। और वो गांधी जी अगर चाहते तो अपने उस कार्य को आगे बढ़ा सकते थे। चुनिंदा लोग ही होते थे जो इस ओहदे पर पहुंचते थे या फिर बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करते थे। बहुत कम उस समय लोग होते थे इस प्रकार के। लेकिन गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट था सत्य और अहिंसा के ऊपर, कि क्या सत्य और अहिंसा के द्वारा लोगों को जीता जा सकता है या फिर उनके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। और इस एक्सपेरिमेंट में गांधी जी काफी हद तक सफल भी हुए थे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए गांधी जी का जो सबसे प्रमुख हथियार था वो था अनशन। अनशन का अर्थ था कि वो भूखे रह करके स्वयं अपने शरीर को कष्ट देते थे, और इस बात से दूसरे लोग बड़े प्रभावित होते थे, और जो गांधी जी बात अपनी मनवाना चाहते वो लोग उनकी बात को मान भी लेते थे। ठीक है, तो यहाँ हम ये वीडियो दो पार्ट में हम लोग बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी काफी। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि गांधी जी की हत्या के गुनहगार कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों के ऊपर मुकदमा चला था। तो उनमें से सबसे पहला नाम है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की तरह ही विलायत से बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की थी। उनका विशेष गुण ये था कि वो एक बहुत ही अच्छे वक्ता थे। उनकी जो भाषण देने की शैली थी वो इतनी प्रभाव में थी कि जो भी उसको सुनता था मंत्रमुग्ध हो जाता था। और उनकी इसी शैली के कारण लोग उन्हें महाराष्ट्र का चर्चिल कहते थे। उनके ऊपर गांधी जी की हत्या के मामले में केस दर्ज हुआ था, और उस केस की सुनवाई के दौरान कोई भी सबूत विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ नहीं मिला था, जिस कारण से उनको केस से बरी कर दिया गया था। अब दूसरा नाम आता है नारायण आप्टे। नारायण आप्टे एक 35 वर्ष का युवक था, पूना में रहता था, और वह पहली बार हिंदू महासभा के एक सम्मेलन के अंदर नाथूराम गोडसे से मिला था। और विनायक दामोदर सावरकर के कहने पर ही उन दोनों यानी कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, इन्होंने मिलकर के एक प्रेस की शुरुआत की थी, जिसका नाम इन्होंने अग्रणी रखा था, या फिर आप कहें कि उस प्रेस के द्वारा इन लोगों ने अग्रणी नामक पत्र का संपादन प्रारंभ किया था। अगर नारायण आप्टे के निजी जीवन के बारे में हम लोग बात करें तो नारायण आप्टे खाने का बड़ा शौकीन था, शराब पीने का बड़ा शौकीन था, उसको यहाँ वहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता था, मतलब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने का बहुत शौक था।
उसके जो कपड़े होते थे वो लोगों से, दूसरे लोगों से जरा हटके ही होते थे, ऐसे वस्त्र वो पहनता था। इसके अतिरिक्त संसार में जितने भी ऐश आराम अय्याशी होती है, उन सब की नारायण आप्टे को लालसा थी, और यह इस केस के अंदर मुख्य अभियुक्त था। अब तीसरा नाम हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पे नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे नारायण आप्टे से 3 वर्ष बड़ा था। वह भी पूना का रहने वाला था। पूना के एक ब्राह्मण के घर उसका जन्म हुआ था। नाथूराम गोडसे के पिता 15 रुपये महीने की डाकिये की नौकरी किया करते थे। इसके बावजूद उसने अपने दोनों बेटों को ब्राह्मण संस्कारों के अनुसार पाला और बड़ा किया था। जो नाथूराम गोडसे है, उनके घर सुबह की शुरुआत होती थी वेदों के पाठ से। ऋग्वेद वगैरह ये सब वो लोग पढ़ के अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। नाथूराम गोडसे एक साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति था। उसे किसी भी अन्य फील्ड के अंदर कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी। यानी कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनका सिर्फ एक ही विशेष शौक था, और वो शौक था कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने के अलावा उनका कोई अन्य विशेष शौक नहीं था। ये भी इस केस के एक मुख्य अभियुक्त थे। इसके बाद नंबर 4 पे हम बात करेंगे दिगंबर बड़गे। जो दिगंबर बड़गे है वो बम्बई का रहने वाला था, और साधु की वेशभूषा में वो रहता था। साधु की वेशभूषा में रहने का कारण था क्योंकि दिगंबर बड़गे हथियारों का व्यापार करता था। गैर कानूनी हथियार खरीदना बेचना ये उसका कार्य था, और पुलिस से बचने के लिए वह साधु की वेशभूषा में रहा करता था। दिगंबर बड़गे एक पुस्तकों की दुकान भी चलाता था, लेकिन पुस्तकों की दुकान की आड़ में वह हथियारों का व्यापार करता था। अगर उसके पास कुछ समय खाली बचता तो वह अपने पिता के कार्य में उसका हाथ बटाता, और उसके पिता का कार्य था लोहे की जंजीरों से ऐसे कवचों का निर्माण करना, कवच बनाता था कि उनको गोली भी न भेद पाए। मतलब एक मजबूत कवच बनाने का कार्य उसका पिता करता था, और यह उसके पिता का हाथ बटाता था। अब एक विशेष बात इसके बारे में आपको बताता हूं। बड़गे को पुलिस ने 37 बार गिरफ्तार किया था। भिन्न भिन्न केसों के अंदर 37 बार उसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे सिर्फ एक बार ही सजा हो पाई थी, और वो भी 1 महीने की। और किस केस में? सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उसने पेड़ काटे थे। जंगल के अंदर जाकर के उसने एक पेड़ काटा था, और इस पेड़ के काटने के जुर्म में उसको 1 महीने की सजा दी गई थी। तो ये थे दिगंबर बड़गे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे। जो गोपाल गोडसे है उसने सेना ज्वाइन की थी, या फिर आप कह सकते हैं कि वो अंग्रेजों की फौज में कार्य कर चुका था। और जब फौज से वो वापस आया था तो अपनी जो रिवॉल्वर थी जो फौज के द्वारा उसे दी गई थी, उसको जमा कराने की बजाय वह उसको छुपा के अपने साथ ले आया था, और उसने अपने खेत के अंदर उसे जमीन में गाड़ दिया था, या फिर छुपा दिया जमीन के अंदर उसे। जब नाथूराम गोडसे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र बना रहा था तो उसे पिस्तौल की आवश्यकता हुई। तब उसने अपने भाई को कहा कि मुझे वो रिवॉल्वर चाहिए जो तू लेकर के आया था। लेकिन गोपाल गोडसे ने कहा कि रिवॉल्वर तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, मुझे भी इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जाए। और इस प्रकार से गोपाल गोडसे भी गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं मदन लाल पहावा। मदन लाल पहावा यह भी गांधी जी की हत्या का एक मुख्य अभियुक्त था। मदन लाल पहावा भारत विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आया हुआ एक रिफ्यूजी था। जब बंटवारा हुआ था तो उस समय पाकिस्तान की तरफ जो हिंदू थे वो भारत की तरफ आए थे, और भारत की तरफ जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान की तरफ गए थे। तो उसी दौरान वो भी पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ एक रिफ्यूजी था। उसने वहाँ मारकाट के दौरान, जो मारकाट हुई थी जब बंटवारा हुआ उस टाइम पे, उस दौरान बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखे थे। और उसने
अपने पिता को अस्पताल में तड़पते हुए देखा था, क्योंकि उसका पिता भी ऐसे ही एक हादसे का शिकार हुआ था। और इन सब बातों के कारण उसके मन में गांधी जी और कांग्रेस के प्रति घृणा भर गई थी, क्योंकि वह इस बंटवारे का दोषी गांधी जी और कांग्रेस को मानता था। भारत आकर के उसने यहाँ वहाँ काम किया। फिर उसने पटाखा बनाने की एक फैक्ट्री के अंदर काम करना शुरू कर दिया, और वहीं पर मदन लाल पाहवा ने बम बनाने की ट्रेनिंग ली। बम बनाना उसने सीख लिया, और इसी ट्रेनिंग के दौरान एक बार बम फटने के कारण उसकी 3 उंगलियां कट गई थी, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया और अपने दर्द को छुपाए रहा। क्योंकि अगर वो लोगों को बताता कि भाई उसके साथ ये हादसा हुआ है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता, और वहां जाने के कारण पुलिस द्वारा उसे पकड़ने का खतरा था। आगे जाकर के ये वही मदन लाल पाहवा था जिसने गांधी जी की हत्या के समय बम फिट किया था और बम को फोड़ा था। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं विष्णु करकरे। जो विष्णु करकरे है, पहले तो वह एक छोटा मोटा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे वह होटल के व्यापार में आया और बहुत जल्द अमीर बन गया। बम्बई में उसके कई जगह होटल, गेस्ट हाउस वगैरह थे, और वह स्वयं भी एक दक्कन गेस्ट हाउस के नाम से होटल चलाया करता था। जो विष्णु करकरे है, यह हिंदू महासभा का पक्का वर्कर था। उसकी हर मीटिंग को ये अटेंड करता था, और इसके मन में भी कांग्रेस के प्रति काफी घृणा भरी हुई थी। तो इसने भी एक अहम रोल गांधी जी की हत्या में निभाया था। इसके बाद हम बात करते हैं दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे। जो परचुरे है वह ग्वालियर का रहने वाला था, और उसने बंबई से एमबीबीएस की परीक्षा पास की थी। एमबीबीएस की परीक्षा पास करने के पश्चात वह भारतीय सेवा में आया और कुछ दिनों तक वहाँ डॉक्टर की नौकरी की, लेकिन उसकी न सहन होने वाली गतिविधियों के कारण उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। इसके बाद परचुरे ने ग्वालियर के अंदर अपनी स्वयं की एक दुकान खोली, जहाँ वह आयुर्वेदिक इलाज करता था, यानी कि आयुर्वेदिक पद्धति से लोगों का इलाज करता था। इसकी जो सबसे अहम भूमिका थी, जिस पिस्टल से गांधी जी की हत्या हुई थी, वह पिस्टल आप्टे और गोडसे को इसी परचुरे ने उपलब्ध करवाई थी। वे दोनों ग्वालियर गए थे पिस्तौल लेने के लिए, और परचुरे ने ही उन दोनों को पिस्तौल उपलब्ध करवाई थी। तो ये 8 प्रमुख अभियुक्त थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। अगली वीडियो के अंदर हम किस प्रकार से गांधी जी की हत्या हुई, किसने क्या क्या किया, कौन कहां से आया, मतलब XYZ हर प्रकार की जो गतिविधि थी उस समय घटित हुई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि अगला वीडियो आप देखें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।